जय श्री राम दोस्तों। नया महीना, ढलती शाम और तारीख 1, और इसमें हम बात करेंगे यूट्यूब सीपीएम वर्क के पहले अध्याय जीमेल्स विद कुकीज के बारे में। एक्चुअल में क्या है कि मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो एक ही चीज से सेटिस्फाई नहीं होते, एक ही चीज को फाइंड आउट करने के लिए जगह भटकते रहते हैं। तो उन सभी के लिए सॉल्यूशन है। ये वीडियो कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह काम करेगी, क्योंकि इसमें इनबिल्ट होंगे मेरे सिर्फ 4 साल के एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे सीपीएम वर्क करते हुए 4 साल हुए हैं। 4 साल के एक्सपीरियंस, क्योंकि वो चीजें इन लास्ट 4 सालों में चेंज नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 4 सालों में भी चेंज होगी। तो इसमें हम जिक्र करेंगे कि जीमेल्स विद कुकीज कैसी होती है, नॉर्मल जीमेल कैसी होती है, वर्कस्पेस जीमेल कैसी होती है, हमें क्या यूज करना चाहिए, किस तरीके से यूज करना चाहिए, सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीमेल विद कुकीज का जिक्र करेंगे, ना कि प्रोक्सी का, मल्टी ब्राउजर का नहीं, क्योंकि वन बाय वन करके पार्ट आपको नेक्स्ट 15 दिनों में सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जीमेल विद कुकीज। आओ मैं आपको दिखा देता हूं कैसी होती है, एंड बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके चलते हैं। तो जैसे कि ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो मैं निकाल लेता हूँ जीमेल्स कहाँ पे हैं, ये रही, और जो ये रही विद कुकीज़। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पोर्शन होता है। इसके अंदर ऐसे पैराग्राफ बने होते हैं, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से ये पूरी की पूरी कुकीज़ विद जीमेल तैयार होती है। एक पैराग्राफ डिनोट करता है एक कुकीज़ को और एक जीमेल को। इतनी चीज़ क्लियर है। अब आपको करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये एक पैराग्राफ कॉपी करना है, अपने गो लॉगिन या कोई से भी मल्टी ब्राउज़र में जाना है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आया हुआ होता है किस चीज़ का, कुकीज़ का। आपको न्यू प्रोफाइल बनानी है, अपने यहाँ पे कुकीज़ पे जाना है, इंपोर्ट पे करना है, उसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, देन यहाँ पे पेस्ट करना है, कंट्रोल V, और अब क्या कर देना है, इंपोर्ट कर देना है। अब इनके बेनिफिट देखिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो मैं एक बिल्कुल चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जीमेल्स फ्रेश नहीं होती, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएटेड होती हैं। अब जैसे कि जो हमने जीमेल्स उठाई हैं वो कितने टाइम पुरानी हैं, अगर देखना हो तो कैसे पता चलेगा, तो चलो देखते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल+ क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा एक बार फ़ोन, राकेश चला गया है। ये देखिए, अब ये जो कुकीज़ है कितनी पुरानी है, डे ऑफ मंथ 28, डे ऑफ वीक 5, यानी कि ये इस टाइम तो बनी हुई थी, एंड मंथ 2 और ईयर 2025। तो इस टाइम तो ये जो कुकीज़ हैं वो निकाली गई थी, बट इसका डाटा कब कब का है वो चीज़ें यहाँ पे इसमें शो कर दी जाती है। एक सेकेंड, ये मिनिमाइज भी नहीं हो रहा इतना, यानी कि इसके अंदर पूरी डे, टाइम, सेकेंड सब कुछ होता है। और वही आपको अगर चेकआउट करना हो तो आप कहाँ से चेकआउट कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मतलब पता चल जाएगा। ये नेम आ गए, गूगल अकाउंट, यूट्यूब पे भी सर्चिंग है, यूट्यूब पे भी, और TH लिखा हुआ है, तो मे भी पॉसिबल है कि ये TH शायद थाईलैंड को डिनोट करता है, तो ये कुकीज़ थाईलैंड में यूज़ की गई हो जीमेल। बाकी और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको और पता चलेगा, जैसे कि youtube.com USA में भी वर्क करता है। ठीक है, यानी कि यूट्यूब पे भयंकर कुकीज़ इसमें बनाई गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको रन करूँगा। ठीक है, रन करने के बाद आप देख सकते हो जीमेल्स, ये देखिए ऑटोमेटिकली इसमें लॉगिन हो चुकी हैं। ठीक है, जीमेल की कुकीज़ पता चल जाता है जब हम उसका जीमेल फोल्डर ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं कि किस टाइप की इसके पास मेल्स आई हुई हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम फ्रेश जीमेल बनाते हैं तो क्या होता है कि बस एक ही मेल मिलती है वहाँ पे, कि ये वो 2 मेल कि वेलकम टू गूगल अकाउंट, ये वो कुछ इस तरीके की, शायद नहीं, बट ये तो साइन इन की है। तो इसमें ओवरऑल 14 मेल है अभी तक, और ये कुछ ऐसी हो गई, एक D#get की, फिर एक ये कॉन्ग्रेचुलेशन V लेवल 1 D#get, और फिर उसके बाद D#get ये यहाँ पे यूज़ की गई है। अब बात करते हैं अगर यूट्यूब की, तो हम चलते हैं यूट्यूब पे, एंड यहाँ पे भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ बना हुआ है। तो यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब चैनल इसके अंदर प्रॉपरली बना हुआ है, कोई वीडियोस कुछ अपलोडेड नहीं है। ओके, देन हम बात करते हैं डायरेक्ट यूट्यूब की और इसकी हिस्ट्री चेकआउट करते हैं। इसने हिस्ट्री ऑफ कर रखी है, तो अगर मैं इसको अपडेट करूं और टर्न ऑन करूं, देन उसके बाद यूट्यूब होम,
ओके, हिस्ट्री इसकी सारी की सारी ऑफ हैं। हम एक काम करते हैं, हम दूसरी जीमेल को और यूज़ करते हैं क्योंकि इस पे भी इसने थंबनेल्स वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ किया हुआ है। देन उसके बाद ये चैनल कब बनाया गया था ये भी देख लेते हैं। ये 24 जनवरी 2025 की, यानी कि ये कुकीज़ ओल्ड नहीं है, ये फ्रेश कुकीज़ हैं। तो मैं इस कुकीज़ को यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल सी चीज़ है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। देन मैं सेकंड कुकीज़ पे जाता हूँ, कंट्रोल प्रेस करना राकेश। तो यहाँ से मैं इसका सेकंड फोल्डर कॉपी करूँगा, इसको कंट्रोल प्रेस करना, और इतने में 2 हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 के 2 कॉपी कर लेते हैं। और इसको पेस्ट करता हूँ अब मैं गो लॉगिन के अंदर, न्यू प्रोफाइल बना के, और यहाँ पे आके इसमें कुकीज़ डाल देता हूँ, इंपोर्ट कुकीज़। इन कुकीज़ पे ये नॉर्मल होता है कि आपको यूट्यूब चैनल तो बने हुए मिलेंगे। शायद यहाँ पे 2 कुकीज़ डालने के कारण ये आपको क्लियरली एरर दिखा गया है, तो इसको हम कट करेंगे एक बार एंड हम वापस जाएंगे और एक सिंगल कुकीज़ कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सिर्फ एक पैराग्राफ कॉपी करना होता है। हमने एक पैराग्राफ कॉपी किया और इसको डाल दिया वापस यहीं पे, और अब कर दिया इसको इंपोर्ट, शायद प्रॉपरली। तो यहाँ पे भी जीमेल्स की कुछ कुकीज़ बनी हुई हैं, यूट्यूब TH थाईलैंड्स की ये थी gmail.com, ओके। देन अब मैं इसको रन करूँगा। रन करने के बाद वापस मैं जाता हूँ जीमेल पे। देन यहाँ पे कुकीज़ की समस्या का पता चला है, ये वो जीमेल कुकीज़ तो हमें ख़ास हटानी है ही नहीं, ये तो श्योर है एकदम। हम नॉर्मली जीमेल पे क्लिक कर लेते हैं और अपना यूट्यूब पे चले जाते हैं। यहाँ पे भी ऑफ है और यहाँ पे भी चैनल बना हुआ है और कोई सब्सक्राइबर नहीं है, ओके ठीक है। तो अब हम अगर इस चैनल को देखें तो हम आ गए यूट्यूब स्टूडियो में और इसको देख लेते हैं ये कितना ओल्ड बना हुआ है। यहाँ पे चैनल पे गए और मोर पे क्लिक किया, ये भी जनवरी 2025 का है, ओके। तो इस तरीके से ये कुकीज़ होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली इनमें लॉगिन हो जाती है और कुकीज़ इनमें सब कुछ बनी होती है, यानी कि एक हिस्ट्री प्रॉपर्ली इनके अंदर बनी हुई होती है। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ सर्च करके तो ऑटोमेटिकली हमें दिखा भी देगा या फिर यूट्यूब में दिखा दे, पर इनमें कुकीज़ वो जो हिस्ट्री थी, वॉच हिस्ट्री, वो ऑफ़ की गई थी। तो आप ये भी नोटिस रखिएगा कि आप जो कुकीज़ यूज़ कर रहे हो उनमें वॉच हिस्ट्री ऑन हो। अगर ये ऑफ होगी तो आपके लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं करेगी। एंड सेकंड चीज़ जो आपको नोटिस रखनी है वो ये रखनी है कि चैनल्स ऑलरेडी बने हुए हों, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप नोटिस रखना। और ये कुकीज़ का क्या होता है सुनिए, ज़रूरी नहीं कि आप हर बार सिर्फ और सिर्फ कुकीज़ ही बाय करें। एक सेकंड में रखिए, इसको फ़ोन दे देता हूँ। तो ज़रूरी नहीं होता ना कि आप हर बार कुकीज़ ही बाय करें, आप ओल्ड जीमेल भी बाय कर सकते हो। ओल्ड जीमेल यानी कि पुरानी जीमेल, पुरानी जीमेल को बाय किया, इसके अंदर लगाया प्रॉक्सी लगा के, ठीक है। प्रॉक्सी लगाने के बाद क्या किया आपने, हिस्ट्री बना ली खुद, मल्टीपल वीडियो रन करके छोड़ दी, मल्टीपल वेबसाइट विजिट कर ली, तो उस तरीके से भी कुकीज़ बन जाती है। और फिर इसी कुकीज़ को इंपोर्ट करके, ठीक है, एक न्यू प्रोफाइल बना के उसके अंदर पहले प्रॉक्सी लगा के फिर ये कुकीज़ इनबिल्ट कर दीजिए और काम डन। ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपको कुकीज़ कहीं ना कहीं से बाय करनी है। मैं पहले ही चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपके पास ओल्ड जीमेल पड़ी है, जैसे कि ये देखिए यहाँ से 1 से लेके जो 12 तक थी, इन सभी में ओल्ड जीमेल थी। जैसे कि मैं एक आदि को रन करके दिखा देता हूँ, इनके अंदर क्या थी, ओल्ड जीमेल थी। मैंने क्या किया, इन जीमेल के अंदर जाके अपनी कुकीज़ बनाई, ठीक है, फिर न्यू प्रोफाइल बनाई, उसके अंदर जाके मैंने प्रॉक्सी लगाई, देन जाके ये कुकीज़ इंप्लांट कर दी। अब जैसे कि ये देखिए ये जीमेल थी, ठीक है, और इस जीमेल में टोटल 67 मेल आई हुई हैं, ओके। और ये देखिए सब कुछ है, गो डैडी अगस्तीन, ये वो डिमका फलाना, मतलब मल्टीपल। किसी में कुछ पेमेंट्स की गई है, ये किस चीज़ की पेमेंट की गई थी, साइट कंट्री, अच्छा ये कोई शायद होस्टिंग दी गई होगी उसकी थी। तो इस तरीके से ओल्ड जीमेल को यूज़ करके आप कुकीज़ बना के भी यूज़ कर सकते हो। अगर मेरी मानो तो आप यही ट्राई करना कि सबसे पहली प्रेफरेंस आपके पास अगर ओल्ड जीमेल है या तो बाय कर लेना या फिर अरेंजमेंट करके उनकी खुद पर्सनली कुकीज़ बनाना हाई CPC की। अब आज वो भी दिखा देता हूँ हाई CPC कुकीज़ कैसे बनती है।
काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। तो बिल्कुल सिंपल स्टेप रहता है। आपको क्या करना होता है कि जैसे कि एक ब्राउजर ओपन किया, बैकएंड में इसकी प्रॉक्सी होनी चाहिए, ठीक है। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और सर्च कर लोगे कुछ भी, जैसे कि जरूरी नहीं इंश्योरेंस या अटॉर्नी भी सर्च कर सकते हो। इन दिनों डिवोर्स के केस बड़े चल रहे हैं, तो अटॉर्नी टॉप लेवल पे मिलेगा इन यूएस से। तो इसमें आपको 2 कुकीज बनानी होंगी, पहली वेबसाइट के ऊपर कुकीज, सेकंड यूट्यूब के ऊपर कुकीज। तो सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर बना लेते हैं। ये देखो मैंने इसको यूं मिनिमाइज किया, कंट्रोल पे फिंगर प्रेस की और फिर यूं क्लिक करता रहूंगा, यूं इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, क्लिक करते करते ये सारी की सारी न्यू टैब में ओपन होती रहेगी, ठीक है। फिर इन पे थोड़ा सा विजिट कर लेंगे, कहीं पे क्या होगा आएगा, एक्सेप्ट कुकीज का ऑप्शन आएगा, हम उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आई अंडरस्टैंड कुकीज पॉलिसी आया था ना, यानी कि कुकीज एक्सेप्ट करने का, कि करते हो या नहीं करते, ठीक है। देन उसके बाद ये देखिए अनुमति चाहिए और एक्सेप्ट द कंटिन्यू टू वेबसाइट, ओके। ये हो गई हमारी वेबसाइट पे कुकीज। अब हम क्या करेंगे, सभी को रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहां पे जाएंगे वाईटी में, एंटर करेंगे, ठीक है। यूट्यूब में गया, यूट्यूब में आने के बाद हमने वेबसाइट पे क्या सर्च किया था, अटॉर्नी का, यहां पे भी तो सर्च अटॉर्नी करेंगे, एंटर। देन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, फिर 1 बाय 1 सभी पे क्लिक करते जाएंगे ऐसे। तो हमारी मल्टीपल वीडियोस चल गई, देखते जाइएगा ध्यान से, मल्टीपल वीडियोस चल गई। अब करना क्या है, यहाँ पे ये देखो कुकीज का आ गया, एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पे ये देखो वेबसाइट चल, वीडियो चल गई, यहाँ पे लाइक कर देना। ध्यान रखना आपकी जीमेल लॉगिन हो, ये देखो जैसे कि मेरी जीमेल लॉगिन है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहां से गेट इट नाउ पे क्लिक कर देना है, देन यहां पे क्लिक कर देना है। यहां पे ये देखो कुकीज का आ रहा है ना, एक्सेप्ट कुकीज का। तो ऐसी जितनी ज्यादा एक्सेप्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। कुछ वीडियोस लाइक कर देनी है, कुछ चैनल सब्सक्राइब कर देने हैं, एग्जैक्टली यही सीन रखना आपको, ठीक है। किसी पे कमेंट भी कर देना हो सके तो। इस तरीके से आपकी कुकीज बन के तैयार, और फिर आप वो यूज कर सकते हो सीपीएम वर्क के लिए, जो कि आपके लिए परफेक्टली वर्क करेगी। तो जीमेल्स के रिगार्डिंग और कुकीज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हो। बिजनेस जीमेल हम यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश बनाई जाती है। अगर उन पे आप कुकीज बना सकते हो अच्छी खासी, तो यूज करने में फायदा है, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर उन पे कोई भी कुकीज नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। फ्रेश जीमेल भी यूज नहीं करेंगे, ओनली ओल्ड जीमेल विद कुकीज। कुकीज आपकी जितनी ज्यादा सुपर्ब होंगी, रिजल्ट भी आपको उतना ही ज्यादा सुपर्ब मिलेगा। कुकीज अगर आपकी डल होगी तो वो जो एड्स आएंगी वो भी डल जाएंगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर दो। कल जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी प्रॉक्सी के बारे में, जिसमें हम ये तो नहीं बताऊंगा कि IPv4 कौन सी होती है, IPv6 कौन सी होती है, बट ये जरूर बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है, ठीक है। प्रॉक्सी मायने होती है जेन्युइन आईपी। और चलो इसी वीडियो में कुछ हद तक मैं आपको बता दूं कि पहले वर्क प्रॉक्सी से हो जाता था, पर अब प्रॉक्सी से वर्क नहीं हो रहा, अब यूज हो रही है जेन्युइन आईपीज। वो कैसे मिलती हैं कल वो सिखाएंगे आपको। गुड नाइट।